सर, हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आज बहुत बड़ा, हर धर्म का अलग अलग त्यौहार होता है। वैसे मुस्लिम धर्म में, आपके धर्म में आज बहुत बड़ा त्यौहार है जो पूरे देश में विदेश में भी मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर चाहते हैं इस त्यौहार को लेकर के, और थोड़ा इसके बारे में हम लोग को जानकारी भी दे दीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से लोग जानें। आपका स्वागत हमारे चैनल में सर। आपका पहले परिचय। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जानने और सुनने वालों को बधाई देना चाहता हूं और आपको इस बात का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से आज के दिन के बारे में, इस माह के बारे में, ये जो त्यौहार है इसके बारे में बताने की कोशिश की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा कि जैसे तमाम धर्मों में अलग अलग त्यौहार हैं, वैसे ये आज एक त्यौहार मुसलमानों का भी है। तो असल में आज का दिन जो त्यौहार है, ये त्यौहार नहीं, एक मिशन को लेके इस धरती पे आने वाले का बर्थडे है, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में जाना जाता है। और आपका मतलब ये है कि अवतार इसी 12 रबीउल अव्वल को मक्के की धरती पे हुआ था। तो उसकी याद में लोग आज के दिन इसको मनाते हैं। लेकिन हम एक संस्था है भारतवर्ष लेवल की, जमात इस्लामी हिंद इस मौके पे पूरे भारतवर्ष में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में एक अभियान चला रही है कि अंतिम ईश दूत की शिक्षाओं के बारे में, अंतिम ईश दूत के इस धरती पे आने के बारे में, आपके मतलब आप पे नबूवत का अवतार होने के बारे में लोग जाने। तो अंतिम ईश दूत के बारे में मैं ये समझता हूँ आपको भी जानना चाहिए, और हमारे जितने भी मुस्लिम धर्म के अलावा हमारे जितने भी भाई हैं सबको जानना चाहिए। अंतिम ईश दूत की शिक्षाएं इस पूरी मानव जाति के लिए थी। मैं अंतिम ईश दूत का परिचय आपकी एक घटनाओं से देना चाहूँगा, जिससे समाज को एक संदेश जाता है। अंतिम ईश दूत ने अपनी तमाम शिक्षाओं में हमेशा समता मूलक समाज के स्थापना की बात की, और इससे ऊपर उठ के कहिए तो जानवरों के भी हक की बात की। अंतिम ईश दूत ने आपके जीवन के एक वाक़ये का मैं वर्णन करके ये बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में एक समय ऐसा आया कि मक्के में आपके ऊपर जातियाँ ज़्यादा होने लगीं, अत्याचार बढ़ गए। तो मक्के के पास में एक बस्ती ताइफ कहलाती थी। तो उन्होंने सोचा कि हम ताइफ वालों को ईश्वर का संदेश पहुंचाएं, एक ईश्वरवाद की बाणी बताएं। हो सकता है कि ताइफ वालों को हमारी बात पसंद आए और हमारे अनुयायी बने तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो ताइफ वालों को अधिकार यही था कि आपकी बात को सुने या अस्वीकार कर दें। लेकिन ताइफ वालों ने आपकी बात सुनी भी नहीं और आपको पत्थरों से लहूलुहान कर दिया। तो जब पत्थर मार के लहूलुहान कर दिया, तो इस दोनों लोग को बनाने वाले, जिन्होंने आपको ईश दूत बनाया, उनको मतलब जलाल आया। तो अपने कुछ दूत भेजे, जिनको फरिश्ते कहते हैं मुसलमान, कि जाइए और ताइफ वालों से उनकी इच्छा के अनुसार बदला लीजिए। तो मैं इस किस्से में जो विशेष बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि आदमी के पास बदला लेने की क्षमता हो, उसके बाद क्षमा करे, और बदला लेने की क्षमता ना हो, बराबर का लेवल हो, उसके बाद क्षमा करे, दोनों फ़र्क है। तो फरिश्तों ने कहा अंतिम ईश दूत से कि अगर आप कहें तो ये दो पहाड़ के बीच में बस्ती है, दोनों को मिला दिया जाए और यहाँ की आबादी ख़त्म हो जाए। तो अंतिम ईश दूत का उस वक्त जो शब्द थी, जो शब्दावली आपने प्रयोग किया, वो याद करने के लायक है कि देखो ये नादान है, हो सकता है ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्लें मार्गदर्शन पाएं।
तो अंतिम ईश दूत की शिक्षा यही थी कि मानव जाति पे मतलब मानव में न्याय फैलाया जाए और मानव जाति पे समता मूलक समाज की स्थापना की जाए। कोई छोटा और बड़ा इस समाज में नहीं, अगर कोई छोटा बड़ा है तो अपने कर्मों के आधार पे है। अंतिम ईश दूत की शिक्षा ये थी कि भाई उस अल्लाह या उस ईश्वर को पहचानो जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, जो इसका रचयिता है, उसको पहचानो और इसकी शिक्षाओं को जानो और उस एक ईश्वरवाद की तरफ सारे लोग आओ, ताकि मरने के बाद का जो जीवन है वो सफल हो सके। इसी विषय पे अब जमात इस्लामी ने एक किताब भी लॉन्च किया है जिसका शीर्षक है ईश दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन परिचय। इस मौके पे हम इस पुस्तक को अपने तमाम भाइयों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे भी कहते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ें और अपने जानने वालों तक पहुंचाएं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और सबको इस दिन की बधाई देता हूं। और विशेष रूप से मैं अपने समाज के मुसलमान भाइयों से ये कहता हूं कि अंतिम ईश दूत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के करीब आएँ, उसको पढ़ें ताकि एक दूसरे तक पहुंचाएं, लोग समझें उसको, ताकि समाज की दूरियां कम हों, आपस में भाईचारे का मेल बढ़े। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।